कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे किसान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, इसके अंदर सिख ईसाई और किसान उसान सब ने कुर्बानी दी जब जाकर के देश आज़ाद हुआ। ऐसे नहीं हुआ जो किसी एक तबका ने, किसी एक पार्टी ने जो है हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। हमें अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, हमें अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। बस्तियाँ छोड़ के जाने को कहा जाता है। पत्तियाँ रोज़ गिरा जाती हैं जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। आप तो कांटा लगा रहे हैं और लगवा रहे हैं, और हमें कह रहे हैं पेड़ लगाने को। पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ को भी आप ख़त्म कर रहे हैं। शर्म की बात यह है कि फूल कम से कम रहने देते चंद दिनों के लिए, उसके बाद आप इस काले कानून को ख़त्म करते तो ये जो यहाँ निहत्थे लोग बैठे हैं परेशान हाल है, सब खुद ब खुद चले जाते। और जाने की तैयारी में आप मान जाइए, और इंशाल्लाह हम आगे भी साथ दिए हैं और फिर देते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये जो कील लगाया गया है, ये किसानों के कलेजे पे कील लगाया गया है, दिल पे तलवार चलाई गई है। देखिए ये अच्छी बात नहीं, अपने ही देश के नागरिक के लिए कील लगाया जाए। इसी कील को इसी बैरिकेड को, इसी तार को जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाया जाता तो कुछ और बात होती। और पुलवामा के अंदर जो सैनिक हमारे मरे हैं, नौजवान मरे हैं, वहाँ पे अगर इस तरीके का इंतज़ाम होता, देख रेख होता तो क्यों मरते। दूसरी बात, चाइना हमारे अंदर आता हुआ जा रहा है दिन ब दिन, और चाइना की दोस्ती कमी नहीं हो रही है, सरकार की दोस्ती बढ़ती जा रही है। ज़ाहिर में खामखा में कहते हैं, गोदी मीडिया कहती है कि चाइना को दबा दिया गया, लेकिन नहीं, आप जाके देखिए, आप उठाइए, आप मीडिया में रहते हैं, कि चाइना काफ़ी अंदर तक आ चुका है। वहाँ अगर लगाया जाए, जिन्होंने इनको ताकत दी, जिन्होंने सख्ते पे बैठाला, 80% लोग यहाँ ये बीजेपी के वोट देने वाले लोग हैं, आज उनके साथ भी गद्दारी हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, और उनकी बातों को रद्द किया जा रहा है। वो यही कहते हैं कि हमारा कानून जो है काला कानून है, इसे रद्द किया जाए और हम अपने अपने घर जाएँ। इनका कोई दूसरा सवाल नहीं है, कोई दूसरा मकसद नहीं है। सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है वो इस काले कानून को ख़त्म करें, और हम सब आपके नागरिक हैं, हम सब मिलके फिर आपको जिताएंगे। गेहूँ खत्म हो जाए, ईख लगावे, तो हमारा तो ये महात्मा गांधी के वंशज है ना, तो हम तो शांति के पुजारी। पर सरकार हमें ऐसा इतना परेशान ना करे, हमें आतंकवादी ना बने, समझ गए। हाँ, हमें तो बार बार कहा जा रहा, खालिस्तानी भी है, फंडिंग भी कर रहे, जो पैसे आ रहा है फंडिंग से आ रहा। हम बच्चों में ये कह रहे हैं जो पैसा आ रहा है बाहर से आ रहा है, फंडिंग हो रही है, इसलिए प्रदर्शन चल रहा है, उनको जवाब हम आपको लिस्ट दिखावें। हमने 20 रुपये बीघा खेती में, जो बच्चे जो किसान है ना, 20 रुपये बीघे से चंदा हो रहा हमारे यहाँ। अच्छा। और मजदूर पार्टी मतलब उसके जो पगड़ी के हिसाब से 10-10 रुपये दे रहे हैं हमें, ये उसका चल रहा, ऐसा नहीं है फंडिंग। इसका मतलब कोई फंडिंग वगैरह जो ये इल्ज़ाम, देखिए इल्ज़ाम तो लगाते हुए ये सरकार लगाती रहेगी। सबसे पहली बात है कि कोई फंडिंग नहीं है। जो पंजाबी भाई यहाँ आकर के देखभाल कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जो मालदार लोग किसान में हैं वो गरीब लोगों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन हो रहा है कि जो है ये लोग बासमती चावल खा रहे हैं। इसी तरीके से शाहीन बाग के अंदर जो प्रोग्राम था, प्रोटेस्ट था, उसके अंदर भी कहा गया कि बिरयानी खा रहे हैं। तो ये इनकी तो पुरानी आदत है, ये किसान भाइयों को भी बदनाम कर रहे हैं। लेकिन इनके अंदर जो कुछ लोग मालदार भी हैं, बड़े किसान हैं, वो छोटे किसान को जो है खिला रहे हैं, तो इससे भी तकलीफ़ हो रही है। आप ऐसा मौका क्यों देते हैं कि जो है ये यहाँ रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं और गाड़ी जाम है या जो भी कुछ है, ठंड के अंदर परेशान हाल है, बीवी बच्चों को छोड़ करके यहाँ पे हैं। आप इस कानून को ख़त्म कीजिए, अपने अपने घर ये जाएंगे। ये कहते हैं MSP पे जो है मेरा कानून बना दिया जाए, जो कि किसान जो मेहनत करता है और अपने जिस्म को मिट्टी मिला करके रात और दिन आसमान के नीचे रहता है, और धूप भी खाता है और ठंड भी खाता है, उसके बावजूद परेशान हाल है ये लोग, उनके ऊपर गौर कीजिए और इस कानून को ख़त्म किया जाए।